बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, मैथ की हमारी बुक है और एक्सरसाइज आज 21.3 है। 21.1 और 2 से रिलेटेड है, मिलती जुलती है। ज़रा थोड़ी सी चेंज होगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगी, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। इसलिए कोशिश करूँगा इसको जल्दी वाइंड अप कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है x² - x - 30 और x² + 7 और x - 2 की एक ब्रैकेट अलग है। देखें जो डिनोमिनेटर नीचे है x² + 7, तो यहाँ x² मौजूद है। ये हम लास्ट टाइम भी बता चुके हैं कि इस तरह की जो ब्रैकेट अब यहाँ पे वहाँ पे हम क्या करते थे, एक सिंगल इसकी ब्रैकेट लेते थे और फिर अलग से एक लेते थे। यहाँ पे हमने क्या करना है, a और b को एक साथ लेना है। a के साथ सिंगल x ले लेंगे हम और प्लस b अकेला होगा, उसके नीचे ये ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो सिंगल ब्रैकेट है, यानी उस पर किसी पे स्क्वायर नहीं है, x - 2, तो उसके लिए हम c लेंगे। बस यहाँ पर आपको यही चीज़ याद रखनी है, अगर पहली ब्रैकेट में या लास्ट ब्रैकेट में x² या कोई वेरिएबल स्क्वायर के साथ है तो आपने उसके लिए यानी दो अल्फ़ाबेट चूज़ करने हैं। पहले के साथ एक x लेना है, सिंपल x, और दूसरा ऐसे ही होगा, बस ये इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड उसी तरह ही है, हमने बिल्कुल इसी तरह दोनों तरफ जो है इन जो x² + 7 और x - 2 की वैल्यूज़ को दोनों तरफ लिखकर हमने और कट करना है। यहाँ देखें तो ax + b के साथ x - 2 बचे और c के साथ x² + 7 की ब्रैकेट बच गई। नीचे आए तो हमने अच्छा ये देखें, बार बार मैं बता देता हूँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये लिखा हुआ है, इसी तरह आपने इसको लिखते जाना है। नीचे आएंगे तो हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड तो वैसे ही चलेगी, x² - x - 13, तो हमने ax + b को x - 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ax² - 2ax + bx - 2b, और c को उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो cx² + 7c आ गया। फिर हमने x² को पहले यानी इसकी जो है अरेंजमेंट कर दी, x² फिर x और फिर कांस्टेंट, तो x² हमने कॉमन लिया, a + c बचा। इधर हमने -x लिया तो 2a - b बचा, और नेक्स्ट में जो है -2b और +7c वैसे ही ले लेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x2, देखें वहाँ ऊपर -2 था तो हमें यहाँ पे +2 लेना है इक्वल टू के उस तरफ, तो हमने 2 की वैल्यू पुट करी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो जो x² था वहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, -x की जगह 2 आ गया और -13 एज इट इज़ आ गया। यहाँ हम आएंगे तो x की जगह 2 आ गया प्लस b और फिर ब्रैकेट में 2 - 2 और c के साथ जो है 2 का स्क्वायर + 7। तो अगर हम इधर देखें तो 2 × 2 = 4, -2 -13 हो गया, और a की ब्रैकेट 0 हो जाएगी क्योंकि b के सामने 2 - 2 है तो 0 है तो 0 ही होगी। c की ब्रैकेट 4 + 7 11 हो जाएगा, तो ये क्या, और इस तरफ अगर -13 और 2 -15 में से +4 गया तो माइनस का 11 हो गया, तो c = -11 और 11 - 1 हमारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x² बाई इक्वेशन 3, तो हमने इक्वेशन 3 के हिसाब से कोफिशिएंट लेना है, तो मैंने दोबारा यहाँ लिख कर दिखा दिए इक्वेशन 3। तो यहाँ x² जो है कोफिशिएंट 1 आ रहा है और दूसरी तरफ x² का कोफिशिएंट a + c है, तो 1 = a और c हमारे पास -1 आ चुका था आंसर, तो हमने -1 लिख दिया, तो ये दूसरी तरफ जाके +1 हो गया, तो a = 2 की वैल्यू आ गई। फिर हमने टेकिंग कोफिशिएंट x लिया, तो x में इधर -1 था और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, 2a - b, तो 2a जो है 2 की वैल्यू 2 थी, 2 × 2 = 4 और -b का 1 है, तो 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, b = 3 आ गया आपका यहाँ पर। अच्छा जी, दूसरी तरफ इस तरफ देखें आप, तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, अब आपको मालूम है ये ऐसे ही करते हैं, तो हमने इक्वेशन लिखी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया कि जहाँ ax था वहाँ 2x हो गया, a की जगह 2 आ गया, b की जगह 3 आ गया, नीचे x² + 7 और -c की जगह यानी c की जगह -1 आ गया और x - 2 ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो सेम वही चीज़ है, पहले x² की है फिर सिंगल है, तो आपने इसी तरह a b c ले लेना है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से सिर्फ इसमें एक न्यू चीज़ ये है
जैसे हमने पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स ली -1, तो इसी तरह हमने करके सी का आंसर हम ले आए। यहाँ पे भी सेम आंसर आया -11 और 11 और सी इज इक्वल टू -1 आया। अब जब हम लिखेंगे टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय इक्वेशन 3, तो लेफ़्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ हम 0 सपोज़ करेंगे। बस ये इसमें एक न्यू चीज़ है। और दूसरी तरफ जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस सी है, तो a हमारे पास 1 गिवन है -1, तो सी की यानी सी गिवन है -1, तो a इज इक्वल टू उस तरफ जाकर +1 हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू यहीं निकल आएगी। बस इसमें ये आपने याद रखना है, जहाँ कोफिशिएंट उस तरफ नहीं होगा वहाँ हम 0 लेंगे, ठीक है। और बकाया इसी तरह हमने x तो मौजूद था और b की वैल्यू 5 आ गई, और हमने इसी तरह इसको पुटिंग वैल्यूज़ a b c लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएँ। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, नीचे के एक्स स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर आपको पता है, उसके लिए भी पहले सिंपल एक्स लेंगे फिर एक्स स्क्वायर लेंगे, लेकिन चूंकि ये पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसलिए हम अलग अलग अल्फ़ाबेट लेंगे। जो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह कंप्लीट है, उसमें हम 2 अल्फ़ाबेट लेते हैं, बस ये चीज़ याद रखनी है। तो ए के नीचे एक्स, बी के नीचे एक्स स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसी तरह बिल्कुल सिंपल है, आपने यही पैटर्न रखना है, पहले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करना है आपको इसी तरह से, और उसकी फिर कटिंग करके जो रिमेनिंग होगा, आप जैसे इसमें यहाँ फार्मूला बन गया होगा, और इसको फार्मूले को आप देख लें। जैसे अगर यहाँ पर हम नहीं, ऐसा कोई स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, तो आपने इसमें भी एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वही एक्स क्यूब से, यहाँ वैल्यू एक्स क्यूब से बन रही है। तो हमने क्या करना है, जो पुटिंग वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 है, हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है इसमें, देखें एक्स सिंगल की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमने एक्स इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो 0 लेने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम 0 को रखेंगे वैल्यूज़ में, तो हमारे पास सिर्फ b की वैल्यू निकलेगी 5, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जो है लेफ़्ट साइड पे 15 बना था, तो 5 15 डिवाइड हो गए, तो b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और फिर इसी तरह सेम हम टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लेंगे, फिर टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेंगे, फिर इसी तरह टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, और लास्ट में पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d। अब यहाँ पर 1/x प्लस 3/x स्क्वायर जहाँ पे सिंगल थे और जहाँ पे एक जगह है तो वहाँ cx है, तो वहाँ हम 5x ले लेंगे। बस इस तरह से इसका आंसर थोड़ा सा लिखते हुए आपने उसका अंदाज़ा रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर आ जाएं, तो वहाँ पे भी सेम, यहाँ पर देखें सिर्फ क्या है कि x प्लस 1 है और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है, ठीक है। लेकिन चूँकि इसमें एक जो है पोलिनोमियल कह लें, वो बढ़ा दिया गया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x प्लस 1 हमारी सिंगल ब्रैकेट है, तो एक डिजिट a ही आएगा, अल्फ़ाबेट a की लेंगे। दूसरी एक्स स्क्वायर की है तो हम bx प्लस c लेंगे, बस और कुछ नहीं है। तो वही सेम मल्टीप्लिकेशन होगी इसके अंदर, और मल्टीप्लिकेशन करके हम रिमेनिंग जो बचेंगे इक्वेशन 2 हमारी बन जाएगी। और इसी तरह हम फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाहर से, और मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट में हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और फिर हम इसमें देखें x प्लस 1 है तो हम -1 रखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x माइनस 1, तो वो हमने वैल्यू जब रखी तो हमारे पास a 5 आया और दूसरी तरफ भी 5 है, तो 5 1 ज़ा 5, a हमारी 1 वैल्यू आ गई। फिर टेकिंग कोफिशिएंट सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ है, हमने ले लिया, और इसी तरह जो है b2 आ गया। नेक्स्ट में आए तो फिर हम x की वैल्यू रखेंगे, तो इस तरफ -1 है, दूसरी तरफ b माइनस a प्लस c है, तो b2 है, और a 1 था तो -1 हो गया, प्लस c तो 2 में से 1 गया, 1 और 1 उस तरफ जाकर आपका यहाँ पर -2 हो जाएगा, क्योंकि +1 बचेगा तो उधर जाके -1 हो जाएगा, तो -2 c इज इक्वल टू -2। फिर इसी तरह हम पुटिंग वैल्यू जो है वो a b c की आंसर में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसको भी देखें तो ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिंपल है, यानी पहले एक सिंगल ब्रैकेट है और फिर स्क्वायरिंग की है, तो a bx प्लस c, तो इसमें कुछ भी ऐसा इशू नहीं है, मतलब सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास +1 है तो हम वैल्यू -1 की लेंगे और a का हमारा 1 आंसर आ जाएगा। फिर टेकिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, तो वो हमारा b जो है वो 0 आया, क्यों, एक्स स्क्वायर, और इस तरफ भी जो a प्लस b था, a हमारे पास यानी 1 था, तो उस तरफ भी 1 था, तो वो वहाँ जाकर माइनस हो गया, तो वो 0 हो गया। फिर हम टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट c इज इक्वल टू -1 वैल्यू आ गई, तो जो b की वैल्यू आई थी वो बीच में से कट ऑफ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि b जो है वो c के साथ था,
तो अब बी की जगह सिर्फ सी का 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। अगर हम पहली एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी समझने में मुश्किल हुई होगी, उसके बाद इंशाल्लाह अब इसकी जो नेक्स्ट भी आ रही है 21.4 वो भी सेम इसी तरह से है। सिर्फ इस लॉजिक को आपने समझना है तो आप बहुत आसानी से तमाम एक्सरसाइज कर लेंगे। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और पिक्स जो है इमेजेस ऐड कर देता हूँ, आप उसको गौर से देख लिया करें। कुछ कुछ कलर्स में होती हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट होती हैं, ताकि आपको उसका जो रेजोल्यूशन है वो क्लियर नज़र आए। तो इसके लिए मैं मुख्तलिफ़ इसमें पिक्स लगा देता हूँ। आप ये नहीं देखिएगा कि बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट इसलिए हो रहा है वो क्वेश्चन क्योंकि उसकी अलग अलग रेजोल्यूशन मैंने इसमें सेट की है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।